हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। एनसीईआरटी सीबीएसई ने अपना 11th और 12th क्लास का रिवाइज्ड सिलेबस जारी कर दिया है। हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, क्या कुछ स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना हमें टाइम मिलेगा और बड़ी बात कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। एक एक करके हम लोग 11th क्लास के बारे में जानते हैं। तो 11th क्लास के बारे में आपको सबसे पहले दो बातें जाननी है। पहली बात कि अभी जो टर्म 1 और टर्म 2 दो टाइप से आपका एग्जाम लिया जाएगा। यानी पिछले सालों में हम लोग पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ते थे और साल भर में जाके एक बार एग्जाम देते थे, बाकी टर्म वाले एग्जाम हमारे स्कूल में चला करते थे। लेकिन इस बार एनसीईआरटी सीबीएसई का जो मेन एग्जाम होता था वो दो चरण में होगा। पहले टर्म में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है और दूसरे टर्म में उन्होंने साफ लिख के दिया है कि ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारे देश की कंडीशन कैसी है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं या पूरी तरीके से खत्म होते हैं। उस बात पे उन्होंने लिख के दिया है कि आपका सेकेंड टर्म का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में पॉसिबल है और उन्होंने दोनों को एक्सप्लेन करके लिखा है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टर्म है जो नवंबर और दिसंबर में होने को कहा गया है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और आपको 35 नंबर का एग्जाम देना है। कितने नंबर का? 35 नंबर का आपको एग्जाम देना है। उसमें से सिलेबस पे उन्होंने चैप्टर डिसाइड किए हैं कि आप इतने चैप्टर को पढ़िए। आपके पास नवंबर भर का टाइम है, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको और 35 नंबर का एग्जाम होगा। लेकिन जो टर्म सेकंड होगा जाके उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के चांसेस हैं और वो डिपेंड करेगा कोरोना के ऊपर। अगर कंडीशन गड़बड़ होती है तो हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा और तब पैटर्न यही फॉलो होगा, 90 मिनट 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर ऑफलाइन होता है तो हमारा 2 घंटे का पेपर करवाया जाएगा और उसमें जैसा पैटर्न पहले था कि सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव में कुछ शॉर्ट आंसर कुछ लॉन्ग आंसर, जैसा पेपर पहले फॉलो होता था वैसा ही फॉलो करा जाएगा। लेकिन अभी हम 11th क्लास के फर्स्ट टर्म की बात करते हैं क्योंकि हम लोग अभी चालू किए हैं अपना सिलेबस। तो हमारे सिलेबस में ये 7 चैप्टर दिखाए गए हैं जो फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। चैप्टर की बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। और इधर उन्होंने क्लासीफाई किया है कि कितनी क्लासेस आपको चाहिए, कितने पीरियड्स चाहिए और टोटल मार्क दिए गए हैं। यानी अगर मार्किंग पे नजर मारें तो बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सबसे ज्यादा नंबर 11 काउंट किए गए हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के 4 नंबर और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 6 मार्क। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन एंड हाइड्रोजन हमारा 5 मार्क और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स 9 मार्क्स। तो टोटल ये हमारा 35 मार्क्स का पेपर हुआ और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, एक्टिविटीज होंगी। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर और कोरोना केस के ऊपर कि क्या कुछ चलता है। यानी अगर केसेस बढ़ते चले गए तो हमारे स्कूल ओपन नहीं हो पाएंगे, तो उसमें स्कूल पे डिपेंड है कि वो कैसी एक्टिविटी करा के आपके 15 मार्क्स उनके हाथ में है, वो डिसाइड करेंगे आप कैसा पार्टिसिपेट करते हैं, कैसा एक्टिविटी में भाग लेते हैं, वो सारा कुछ उन पे डिपेंड है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स हैं। बात आती है 35 मार्क्स, तो ये 7 टॉपिक हमें पढ़ के अपने 35 मार्क्स लाने हैं। और आपको अभी एक हार्ड कह सकते हैं या इजी कह सकते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हार्ड भी पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए इजी भी पड़ेगा। यानी जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, जो आईआईटी जेईई नीट की तैयारी साथ साथ करते चले जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है, वो 35 में से 35 नंबर ला सकते हैं। प्रीवियस केसों में कुछ स्टूडेंट हमारे क्लास में है, ऐसा तो है नहीं कि अगर 100 स्टूडेंट हैं 100 के 100 टॉप स्टूडेंट होते थे, कोई तो ऐसा था जो 100 नंबर पे आता था।
उनके लिए भी थोड़ी अच्छी बात है, थोड़ी बुरी बात भी है कि थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ी अच्छी बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा लिख के पढ़ना पड़ता था, राइटिंग खराब थी, नहीं लिख पाते थे सही समय में, तो वो टिक टिक करके अपने ऑब्जेक्टिव में गोला टिक करके, या कंप्यूटर बेस होगा तो माउस से टिक टिक करके अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों तरीके, मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं कि पेपर का लेवल ऐसा करने से, ऑब्जेक्टिव करने से हार्ड हो गया या इजी हो गया। दोनों हो गए, क्योंकि दोनों टाइप के स्टूडेंट हमारे पास हैं। एक जो बहुत अच्छे वाले, जिनके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उनके लिए बहुत ईजी हो गया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था, कम थे, जो थ्योरी रट के जाते थे और लिख के आते थे, हमारे जैसे साथी, तो उन लोगों के लिए हमारा पेपर हार्ड हो गया है, बाकी के लिए इजी भी हुआ है। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, 11th क्लास की टर्म फर्स्ट के सिलेबस की। यानी ये 7 टॉपिक आप पढ़ो, नवंबर के बाद भूल जाओ, टर्म सेकेंड आएगा उसमें हमारे नए टॉपिक हैं, उसको पढ़ो ताकि हमारा 11th क्लियर। लेकिन अगर साथ में आप IIT, JEE, नीट, इन सब यानी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे नीट हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में उन्होंने पूरा सिलेबस दिया है, तो डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये कि न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड जिस चैनल पे आप हमारा देख रहे हैं, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस दी जाती हैं, जिसमें कि 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमारा चालू हो चुका है। प्रदीप सर 2 टाइम JRF क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड और PhD स्टूडेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रहे हैं। 7th नंबर चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट में ये सारे चैप्टर के अलग अलग क्लासेस पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन आपको डॉक्टर अमर श्रीवास्तव सर DAV कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिनके पास 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है नेट, गेट, JEE, नीट सारा कुछ पढ़ाने का। तो आप एक बार जुड़िए हमारे साथ, लाइव जुड़िए, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस में जुड़िए। अगर आप हमारे बैचेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर, रिकॉर्डेड और लाइव डिजिटल बोर्ड में क्लासेस मिलेंगी। प्रदीप सर की क्लासेस व्हाइट बोर्ड में हो रही हैं, क्योंकि कोरोना के केस के बढ़ते वो यहाँ पे आने में असमर्थ थे, तो उनकी क्लासें हमारी व्हाइट बोर्ड में हो रही हैं। बाकी सारी क्लासें आपको डिजिटल बोर्ड में मिल रही हैं। तो ये कहानी थी हमारी टर्म फर्स्ट की। टर्म फर्स्ट का सिलेबस लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं। प्रैक्टिकल में भी बताया गया है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है 8 मार्क्स का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स का, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा यानी इंटरनल एग्जामिनर आपको 5 नंबर का मिलेगा, टोटल 15 नंबर का 15 मार्क्स का क्लासिफिकेशन ये लिखा हुआ है। ये चीज लेकिन डिपेंड करती है हमारा स्कूल ओपन होने पर, कोरोना केसेस पर क्या कुछ होता है। लेकिन टर्म फर्स्ट ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 90 मिनट का होगा, 35 मार्क्स का होगा। ये आपके टेक्निक्स सारी दी हुई हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भाई दिसंबर होने के बाद हम लोग टर्म फर्स्ट एग्जाम पास हो जाएंगे, उसके बाद हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो टर्म सेकेंड में आपको टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और 6 टॉपिक में कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर यानी लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सेकेंड चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स यानी केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन्स। तो इतने चैप्टर आपको 11th में पढ़ने हैं। टोटल 7 और 6 13 चैप्टर आपको 11th क्लास में स्टडी करने हैं। अगर मार्क की बात करें तो जो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं उनका 15 मार्क्स, बीच के 2 चैप्टर S और P ब्लॉक 11 मार्क्स, और हाइड्रोकार्बन हमारा 9 मार्क्स का, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि आपको इसमें महीनों लग जाएंगे, लेकिन 9 नंबर का पूछा गया है, 9 मार्क्स का पूछा गया है। तो आप सिलेबस के हिसाब से, उनकी मार्किंग के हिसाब से, उनका टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से तैयारी करिए। आपको पहले में मिड टर्म में 60 क्लासेस लगेंगी, लिखा हुआ है 60 पीरियड लगेंगे, और जो हमारा सेकेंड टर्म है उस सेकेंड टर्म में आपको 59 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात थी हमारी किसकी, और 35 नंबर का टर्म सेकेंड भी होगा, और 15 मार्क्स का हमारा एग्जाम एक्सपेरिमेंटल यानी ये कहें कि प्रैक्टिकल होगा, और साथ ही साथ ये डिपेंड करेगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, टोटली डिपेंड आर कोरोना केसेस। अगर केस हमारे बढ़ते हैं तो ऑनलाइन मोड होगा, अगर केस घटते हैं तो हमारा
ऑफलाइन केस होगा और ऑफलाइन केस में 2 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन केस में हमारा पहले टर्म के हिसाब से यानी 90 मिनट का पेपर होगा और सेकंड वाले में 2 घंटे का पेपर होगा अगर ऑफलाइन एग्जाम कराया जाएगा तो ये पूरी जानकारी थी। डिटेल्ड सिलेबस आपको लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड और गैसियस स्टेट पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, बफर सॉल्यूशन, फेज इक्विलिब्रियम, ये सारा कुछ पढ़ते थे पहले। अभी सिलेबस थोड़ा कम किया गया है। एस ब्लॉक भी आपको थोड़ा छोटा किया गया है। पी ब्लॉक पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना। देखो कितना छोटा सा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, और कितने मार्क्स का दिया हुआ है, 9 मार्क्स का दिया हुआ है। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना है कि 60 या 60 क्लासेस आपकी लगेंगी पूरा कंप्लीट टर्म 1 को कंप्लीट होने में, और नवंबर या अक्टूबर में एग्जाम होगा जाके। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी हमारा 24 जुलाई चल रहा है, यानी मान लो कि जुलाई तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। बुक खरीदोगे, जो डीले डाले लोगे होंगे, जो बुक लाएंगे, कापी किताब लाएंगे और सोचेंगे कि चलो अगस्त आ जाने दो, 1 अगस्त से मैं तैयारी चालू करता हूं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी पूरे 4 महीना है। उसने 60 क्लासेस में कहा है कंप्लीट कराने के लिए, और आपके पास 120 डेज का टाइम है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, यानी 2 दिन में 1 क्लास आपको कंप्लीट करनी है। तो जुड़िए हमारे चैनल न्यू केमिस्ट्री वर्ड से, जहां आपको सारे एक्सपीरियंस टीचर, चाहे मैं, चाहे प्रदीप सर या डॉक्टर अमर श्रीवास्तव सर, 3 लोग मिलकर आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। इकलौती एक इंस्टीट्यूट है हमारा जहां पे आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 अलग अलग स्पेशल टीचर पढ़ा रहे हैं। यानी जो मास्टर इनऑर्गेनिक का महारथी है वो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, जो फिजिकल का महारथी है वो फिजिकल पढ़ा रहा है, जो ऑर्गेनिक का महारथी है वो ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप एडमिशन लेके स्पेशल बैच में जुड़ना चाहते हैं तो स्पेशल बैच में जुड़िए। अगर आपकी स्थिति सही नहीं है, कोरोना के कारण आपकी स्थिति डगमगा सी गई है, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। हर दिन हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री, हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, और जुड़े रहिए। शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ। रिवाइज्ड सिलेबस है, लग जाइए हमारे साथ, मेहनत आपकी सफल करेंगे हम जितना मेहनत करते हैं साथ ही साथ आप मेहनत करिए, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, और अच्छे मार्क्स से हम पास होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।